सभी प्यारे दोस्तों ने राम राम सत श्री अकाल खम्मा गणिसा। पिछले वीडियो में जो थे प्यार दिखे बंगली थाने 21 तो सलामी। तो आपने जो टॉपिक आ रही महाजन पद है। तो पहला आप वीडियो में जो पहला वीडियो में 8 है महाजन पद के बारे में पढ़िया। अब अगला जगह 8 महाजन पद है बंग बारे में पढ़ेगा। तो आपने टॉपिक हो महाजन पद। महाजन पद समयकालीन के बताए मैं थाने 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व में समय है वो उल्टा चलता है। ये मैंने जो पिछला वीडियो उसमें बताया है। महाजन पद कल हमने 8 महाजन पद पढ़े थे, उनका आज फिर से रिवाइज करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। तो पहले बता देता हूँ 16 महाजन पद थे भारत के अंदर। किस समयकालीन के अंदर है? 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व के समय भारत के अंदर है 16 महाजन पद थे या 16 राज्य थे। और इस बात का पता कहाँ से चलता है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। सर्वप्रथम उसमें जानकारी मिलती है कि भारत के अंदर कितने महाजन पद थे, 16 महाजन पद थे। उसके बाद में जो जानकारी मिलती है वो जैन धर्म के ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। एक और आपको खास बात बता देता हूँ कि जब ये महाजन पद कालीन समय था उस समय 2 धर्मों का विकास हुआ था, बौद्ध और जैन धर्म। ये बात आपको याद रखनी है। अपनी क्लास शुरू करते हैं। या जोर को मणि लगे मेरा तो इसे मन से थारू अगर बढ़िया बनाए तो बना दे। तो आप पहला 2 महाजन पद पढ़ा, 2 महाजन पद पढ़ा जका काल आप देखा वीडियो में। तो सर्वप्रथम क्यों पढ़ो? कंबोज जका 2 भारत हूँ 12 कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या बताई मैंने? हाटक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। उसके बाद में जो भारत का एकमात्र दक्षिण में स्थित है महाजन पद जिसका नाम क्या था? अस्मक, जो गोदावरी जो नदी है उसके तट पर स्थित है अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है? कोटक। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी। व महिष्मती। महिष्मती। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? जो राजस्थान के अंदर है महाजन पद है मत्स्य। क्या नाम है? मत्स्य। मत्स्य महाजन पद की राजधानी क्या बताई मैंने? विराटनगर, जहां पर है पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया। उसके बाद में मैंने क्या बताया? कौन सा महाजन पद बताया? सूरसेन। सूरसेन महाजन पद की राजधानी मथुरा। उसके बाद में मैंने क्या बताया? कुरु। कुरु महाजन पद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद में मैंने क्या बताया कल जो वाली वीडियो के अंदर है? पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिछत्र व कांपिली। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो 8 होते हैं इनकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर लिया। अब जो आगे 8 है उनको हम एक ट्रिक के अंदर पढ़ेंगे, ट्रिक बनाएंगे उनके लिए, जो आसानी याद करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाएंगे। एक बार ये मिटो देता हूँ। सही बताइए। तो क्लास से हमेशा देखने न भूलिए। मेरा भी सहयोग बनता रहेगा, आपका भी सहयोग रहेगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा और क्लास इसी प्रकार
जारी रहेगी। ले मार्कर में सही गलती, बस बहुत है। आगे जो 8 है उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो उस ट्रिक पर चलेंगे। ट्रिक आपने कन्हैयालाल माणिक्य का नाम तो सुना ही होगा, कन्हैयालाल मुंशी का, के एम मुंशी, कन्हैयालाल है माणिक्यलाल मुंशी, उसका नाम तो सुना होगा सर, एक नहीं 2 बार नाम सुने, 2 बार नाम सुने। तो के एम हम 2 बार के एम लिखेंगे। कन्हैयालाल मुंशी का आपने एक नहीं 2 बार नाम सुना है, तो हमने अगले जो 8 महाजनपद है उनको ट्रिक में बनाएंगे, तो के एम 2 बार लिखेंगे। तो के एम यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये हमारी ट्रिक है। अब इस ट्रिक के आधार पर हमें आगे वाले जो 8 महाजनपद है उनके बारे में पढ़ेंगे। के एम गुरुजी वाह क्या ट्रिक है, तो वाह वी वाह, ठीक है, इन्हें भी वाह करना है, लेकिन इन्हें वी ए 8वीं है, लेकिन 8वीं के नीचे सी लिख से आप, ठीक है। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का हमें ट्रिक है, तो 2 बार हमने के एम लिखा है। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की कोई 2 खास बात भी हमें याद कर लेते हैं इसके साथ। पहली खास बात क्या है, राजस्थान को एकीकरण कितना चरणाम पूर्व हो, 7 चरणाम पूर्व हो। पहला चरण को नाम क्या हो गुरुजी मत्स्य संघ। किसी की रियासत मिली, जयपुर नहीं, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली वो जो क्षेत्र हो, यानी ये जो 4 रियासतें मिली थी, इनका एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 के अंदर। इस एकीकरण का प्रथम एकीकरण हुआ था, इसका नाम क्या दिया था, मत्स्य संघ। ये नाम किसने दिया था गुरुजी मत्स्य संघ, तो नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने दियो। तो पहली बात आप याद कर ली। दूसरी बात कन्हैयालाल मुंशी की क्या बात याद करा, दूसरी बात है वन महोत्सव, नाम छोड़ेंगे वन महोत्सव। वन महोत्सव का जन्मदाता कौन है, वन महोत्सव जन्मदाता है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, यानी वन महोत्सव के जनक कौन है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। सर्वप्रथम भारत के अंदर 1950 के अंदर 1950 के अंदर है के एम मुंशी के कहने पर है वन महोत्सव मनाया गया। कहां पर है, दिल्ली के अंदर। कहां पर मनाया गया, दिल्ली के अंदर। गुरुजी वो वन महोत्सव कदों लेके कद तक मनाई जाए, वो पूरा 1 सप्ताह मनाई जाए। कितना सप्ताह, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह है मनाया जाता है। कब से लेकर कब तक है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव मनाया जाता है। हमने 2 ट्रिक बनाई है। ट्रिक बनाई है क्या, के एम यानी के एम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो इसी के साथ हमने 2 बातें कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की यहीं पर याद कर लिए। तो ये हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक के आधार पर हम आगे वाली जो 8 महाजनपद है वो पढ़ेंगे। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, ठीक है। पहले के एक अर्थ है काशी, की है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। काशी खटा है, काशी गुरुजी यूपी के अंदर है। तो कोई बताने वाली तो कोई बात नहीं, आपको पता है काशी कहां पर है, यूपी के अंदर है, और काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है। उसके बाद में अम का मतलब है मल, मल का मतलब है योद्धा, यानी मल का मतलब जो कुश्ती लड़ने लो। तो कुश्ती लड़ने लो तो इतनी ट्रिक वहां पे याद के कर ले, यानी मल के करें कुश्ती लड़ा, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, कुशीनारा, कुशीनारा और पावा। मल की राजधानी क्या है, कुशीनारा और पावा। पहले के एक अर्थ क्यों, काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। काशी महाजनपद खटाओ जो वर्तमान यूपी है, ठीक है। उसके बाद में अम का मतलब मल गोवर्थ यानी जो कुश्ती लड़े, तो इसकी राजधानी क्या होगी, कुशीनारा या पावा। उसके बाद में है वापिस के, इसके एक अर्थ क्या है, भगवान श्री राम को याद करो। उनकी जन्म स्थली कहाँ पर है गुरुजी, बांगी तो जन्म स्थली है कौशल नरेश, भगवान श्री राम। तो इनके एक अर्थ है कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती और अयोध्या, भगवान बुद्ध के समकालीन इसकी राजधानी थी साकेत। भगवान
बुद्ध के समय इसकी राजधानी क्या थी? साकेत थी। कौशल, इसके एक अर्थ क्या हो गया? कौशल। कौशल से आपको याद हो जाएगा भगवान श्री राम की जन्म स्थली है और कर्म स्थली भी रही है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस थी या अयोध्या, और भगवान बुद्ध के समकालीन इसकी राजधानी क्या थी? साकेत। उसके बाद में ऊपर वाले के हमने पढ़ लिया, अम पढ़ लिया, वापिस के दोबारा क्या है? अम। इस अम का अर्थ है मगध, इम्पोर्टेंट है। आगे भी जो क्लास लगेगी इसी पर लगेगी कि मगध का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। मौर्य वंश ने अपना जो प्रशासन चलाया इस पर, जो यहाँ पर अपने मौर्य वंश की नींव स्थापित की है मगध के अंदर, वो किस प्रकार की है। मगध जो मौर्य वंश से पहले जो राजवंश थे नंदवंश, नंदवंश से पहले शिशुनाग, और शिशुनाग से पहले हर्यक वंश, यानी किस प्रकार यहाँ पर है वंशों के द्वारा इस जो महाजनपद है ये मगध को शक्तिशाली बनाया गया। मगध की राजधानी है ग्रीवर्ज या राजगृह। और उसके बाद में जो राजधानी बनी इसकी वो बनी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। मगध खटा पड़ा गुरुजी, मगध पड़ा है जो वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना और गया जिले की के आसपास का क्षेत्र है। मगध क्यों फेमस है? मगध भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही सुप्रसिद्ध है और सुरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके पास 3 नदी बहती है, गंगा, गंडक और कोसी। ये 3 नदी यहाँ पर बहती है, इसके कारण ये मगध प्रसिद्ध है। गंगा, गोमती और गंडक नदी, ये तीनों नदी मगध के राज्य में बहती थी, यानी महाजनपद में बहती थी, इसलिए मगध प्रसिद्ध है। और उसके बाद में क्या लिया था हमने? केम 2 बार हमने पढ़ लिया। उसके बाद में क्या है? वी। तो वी का अर्थ यहाँ पर क्या है? वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये अर्थ पढ़ लिया, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। गुरुजी वत्स खड़ा पड़ा है, वो पड़ा है यूपी में, खड़ा है यूपी के इलाहाबाद जिले में, यूपी के इलाहाबाद जिले के अंदर पड़ता है, यानी ये वर्तमान स्थिति है। यानी यहाँ पर वत्स जनपद था जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, यूपी के इलाहाबाद क्षेत्र में फैला हुआ था। उसके बाद में क्या है? ए का अर्थ है अंग। मैं अंग देश का राजा कर्ण। आपने नाम तो सुना ही होगा, महाभारत के अंदर है पांडवों के जो 5 भाई थे उसका 6ठा भाई का नाम था कर्ण। और कर्ण कहाँ के थे? अंग महाजनपद के राजा थे, जो अर्जुन के सबसे बड़े शत्रु थे। और कर्ण ने क्या प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध के अंदर कि मैं 500 भाइयों में को अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी को भी नहीं मारूंगा। अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु था, बचपन से ही उसको हराना चाहता था, ऐसी इच्छा थी कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा दानवीर भी था, दानवीर के लिए भी जाना जाता है कर्ण। और अंग की राजधानी क्या है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। उसके बाद में केम, उसके बाद वी पढ़ लिया हमने, वी पढ़ लिया। उसके बाद में वापस क्या है? वी। इस वी का अर्थ क्या है? वज्जी। इस वी का अर्थ क्या है? वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या है? वैसे वज्जी वैसे वैशाली। वैसे वज्जी वैसे वैशाली। ओ महाजनपद गुरुजी खटपड़, तो ओ पड़ा है बिहार के अंदर, खटा है बिहार के अंदर। ठीक है, इस वी का हमने अर्थ यहाँ पर निकाल लिया। और सी को क्या बना है गुरुजी? सी को बना है चेदी। सी का अर्थ क्या है यहाँ पर? चेदी। चेदी जनपद की राजधानी, चेदी जनपद की राजधानी है शक्तिमती। चेदी जनपद की राजधानी क्या है? शक्तिमती। मैं चेदी नरेश शिशुपाल का नाम सुना होगा आपके, महाभारत के अंदर है, जो श्री कृष्ण भगवान ने उसकी 100 गलतियों के बाद में उसका वध कर दिया था। और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कहा था कि अगर तेरी 100 गलतियां हो जाएगी मैं 99 गलती माफ कर दूंगा, जब तक तेरी 100 गलती नहीं होगी तब तक मैं तेरे को नहीं मारूंगा या तेरा वध नहीं करूंगा। जिस दिन तेरी 100 गलती पूरी हो जाएगी उस दिन मैं तेरा क्या कर दूंगा? वध कर दूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भरे दरबार के अंदर शिशुपाल का वध किया था उसकी 100 गलती पूरी हो जाने के बाद। ये चेदी ने शिशुपाल की बात है यहाँ पर, यानी चेदी जनपद की राजधानी क्या होगी? शक्तिमती। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं।
हमने क्या ट्रिक बनाई, के एम मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के ऊपर जो ट्रिक बनाई थी, के एम और वी ए और वी सी। पहले के अर्थ क्या है, काशी, काशी राजधानी वाराणसी। उसके बाद अम की जो यहाँ पर अर्थ है मल, मल की राजधानी कुशीनगर या पवा। इसके बाद में तीसरे इस दूसरे के अर्थ क्या है, कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। उसके बाद जो भगवान बुद्ध के समकालीन जो राजधानी ली थी वो ली थी साकेत। उसके बाद में दूसरे एम का अर्थ है मगध, मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगृह। जो उत्तर मगध की राजधानी गिरिवर्ज राजगृह और दक्षिण मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है। उसके बाद में वी, फर्स्ट वी का अर्थ क्या है यहाँ पर, वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी जो यूपी के इलाहाबाद जिले में पड़ता था पहले। और उसके बाद में ए, अंग, अंग की राजधानी चंपा। और यहाँ पर वी है, वी इसे वज्जी और वैसे वैशाली, वैसे वज्जी वैसे वैशाली यानी वज्जी जनपद की महाजनपद की राजधानी क्या थी, वैशाली जो बिहार के अंदर है पड़ता है। उसके बाद में चैदी, चैदी का अर्थ क्या है यहाँ पर, शक्तिमती। और अंग पड़ता था बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले, जो वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले वहाँ पर है, अंग महाजनपद स्थित था पहले। तो हमने ये महाजनपद की क्लास है तो आज पूरी हो जाएगी। 2 पार्ट में हमने महाजनपद पढ़ लिया। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि जो प्रशासन व्यवस्था थी वो 2 प्रकार की थी महाजनपद की प्रशासन। एक में गणतंत्रात्मक है और एक में था राजतंत्र। राजतंत्र जहां पर है सारी शक्ति राजा के पास निहित होती थी। और 2 प्रकार का प्रशासन चलता था यहाँ पर, शासन चलता था गणतंत्रात्मक और राजतंत्र। 2 ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वज्जी और मल। ये जो 2 महाजनपद थे इनमें गणतंत्रात्मक प्रशासन की व्यवस्था थी। बाकी सभी में राजाओं का राज चलता था। अंतिम शक्ति और सारी शक्ति किस में निहित होती थी, राजा के अंदर निहित होती थी। तो आज हमारी क्लास यहाँ पर पूरी होती है महाजनपद की। हमने 16 महाजनपद आज पढ़ लिए।